ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज से द्वितीय खंड प्रारंभ होना है। द्वितीय खंड में हमारे लिए बताया जाएगा, या यूँ कहें कि द्वितीय खंड का नाम ही ये है, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। अर्थात शब्द ही ज्ञान नहीं है, शब्द मात्र ज्ञान नहीं कहलाते। शब्द शब्द होते हैं और ज्ञान ज्ञान होता है। शब्द यदि ज्ञान होता तो ये कहावत कभी न बनती, काले अक्षर भैंस बराबर। ज्ञान अलग चीज़ है, शब्द अलग चीज़ है। शब्द जो दिखाई देता है ये पौद्गलिक है, लेकिन ज्ञान की आत्मा की परिणति का नाम ज्ञान है। तो शब्द को कभी ज्ञान नहीं मानना, इतना तक कि यदि आत्मा से भी शब्द निकल रहा है तो उस शब्द को भी ज्ञान नहीं मानना, क्योंकि तोता भी ऐसा बोलता है। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें लोभ में नहीं आना चाहिए और जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसे ज्ञान नहीं कहा, उसे शब्द कहे। ज्ञान वो है कि जिस चीज़ को आप जान लो और जिससे बचना है उससे बच जाओ, जिसको अपनाना है उसको अपना लो, उसे ज्ञान कहा है। चूँकि मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान उसी को कहते हैं जो हमें पापों से बचा करके और धर्म मार्ग पर लगा दे, वही हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर कहा बोध सो शोध नहीं। बोध अर्थात ज्ञान, ज्ञान और शोध अर्थात होता है चारित्र, और ज्ञान ही चारित्र नहीं है। कुछ लोगों का कहना होता सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके साथ ज्ञान और चारित्र अपने आप आ जाता है। तो याद रखो, सम्यक ज्ञान अलग चीज़ है और सम्यक चारित्र अलग चीज़ है। ज्ञान को चारित्र नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात अलग है, ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पर चारित्र होता है, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ चारित्र होता है वहाँ पर ज्ञान अपने आप आ जाता होता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, और यही बात अब दूसरे खंड में समझना है। जो शिल्पी है वह व्यवस्थित कुएं से पानी छान करके ले आया है। वह भी जो पानी लाया है जीवानी था स्थान पहुंचा करके लाया है, और अपने प्रांगण में पानी लेकर के पहुंचता है। उस समय क्या होता है तो उसका चित्रण यहाँ से प्रारंभ होता है। अब नई चेतना और नया ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होगा। लो अब शिल्पी कुमकुम सम मृदु माटी में मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल, नूतन प्राण फूंक रहा है माटी के जीवन में, करुणामय कण कण में। अब यहाँ पर कुमकुम के समान मुलायम माटी में, क्योंकि कंकड़ तो सब निकल चुके हैं, मिट्टी छन चुकी है, संकर दोष दूर हो चुका है, वर्ण लाभ प्राप्त हो गया है। क्योंकि पहले खंड का क्या नाम था? संकर नहीं वर्ण लाभ।
तो मुलायम भाग में मिट्टी ने छना हुआ क्या किया, मुलायम माटी में छना हुआ स्वच्छ जल मिलाया। जल मिलाते ही माटी के कण कण में नई चेतना आ गई, नया परिवर्तन हो गया। ये नियम है, जैसे मिट्टी में पानी अंदर प्रवेश करता है वैसे उसका परिवर्तन हो जाता है, उसमें एक नई प्रकार की सुगंध उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जैसे अहंकार से रहित भव्य आत्मा के अंदर गुरु की वाणी प्रवेश करती है, उसमें अपने आप एक नई चेतना जागृत हो जाती है, चारित्र की सुगंध निकलने लगती है। वहाँ पर पानी का संयोग मिल रहा है मिट्टी को, और यहाँ पर शिष्य को गुरु की वाणी का संयोग मिल रहा है। दोनों में एक सा परिवर्तन आ जाता है, नया परिवर्तन दिखाई देने लगता है। नूतन प्राण फूंक रहे हो, क्योंकि बेतरागी गुरु मात्र कान नहीं फूंकते। सुना जाता है दुनिया में गुरु कान फूंकते हैं। कान फूंकते मतलब ज्ञान देते हैं, धर्म का ज्ञान कराते हैं, पर बेतरागी गुरु मात्र ज्ञान ही नहीं कराते धर्म का, बल्कि धर्म का पान कराते हैं, अंदर तक ले जाते हैं। तो यही हो रहा है, कान फूंकने की बात नहीं, बल्कि अंदर तक ले जाने। कान ही नहीं फूंकते, बल्कि संयम के प्राण भी फूंकते हैं, नए प्राण आ जाते हैं जीव में। असंयम दशा के प्राण अलग होते हैं और संयम दशा के प्राण अलग होते हैं। जो असंयम दशा के प्राण होते हैं वो दूसरे प्राणी के प्राणों को समझते नहीं है। जो संयम दशा के प्राण होते हैं वो प्रत्येक प्राणी की रक्षा करने के भाव रखते हैं। आपका प्राण है, प्रण हो जाए तो कहीं नहीं क्या, प्राण के साथ प्रण हो जाए फिर तो कहीं नहीं क्या। और संयमी जीवन वही है, प्राण तो हैं, साथ में क्या हो गया, प्रण हो गया। क्या प्रण हो गया? अब किसी प्राणी के प्राणों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, ये प्रण वहाँ पर हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक नई चेतना आ जाती है गुरु के प्रवचन सुन करके, उनके वाक्यों को सुन करके रग रग में एक नई चेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है। जी यहाँ पर हो रहा है। और क्या हुआ उसके साथ साथ, क्योंकि करुणामय कण कण में, एक कण कण में, करुणामय कैसे कहें यहाँ पर करुणा का अर्थ अपन ही समझ सकते हैं मुलायम, क्योंकि वो मिट्टी कैसी है, मुलायम है। अलगाव से लगाव की ओर एकीकरण का आविर्भाव और फूल रही है माटी। जल तत्व का स्वभाव था वह बहाव, इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव। माटी के प्राणों में जा पानी ने वहाँ नव प्राण पाया है। ज्ञानी के पदों में जा अज्ञानी ने जहाँ नव ज्ञान पाया है। अस्थिर को स्थिरता मिली, अचिर को चिरता मिली, नव नूतन परिवर्तन। अलगाव, अलगाव माने जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी, कण कण में जो बिखराहट थी वह एक रूप हो गई। लगाव मतलब जो अलगाव था वह लगाव में आ गया। कण कण बिखरे थे, अलग अलग कण थे, सारे सूखे हुए थे, जैसे ही पानी गिरा तो सारे कण मिल गए, एक हो गए। इसी प्रकार से जब समाज में गुरु की वाणी रूपी जल की वर्षा होती है तो जो अलगाव में समा रहती है वो एक हो जाया करती है। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे पानी की वर्षा से मिट्टी के कण बिखरे हों तो एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु की वाणी से समाज के सदस्य बिखरे हों तो एकता की डोर से बंध जाते हैं, एकता समाज में आ जाया करती है। ये पानी का और गुरु की वाणी का प्रभाव होता है। पानी हमेशा ठंडा होता है, मृदु स्वभावी होता है, इसलिए जोड़ने का काम करता है। संत की वाणी भी बड़ी मृदु होती है और बड़ी ठंडी होती है, इसलिए वह भी प्राणी को जोड़ने का काम करती है। जो ठंडक नहीं होती पानी में, अरे वो ठंडक होती है एक ज्ञानी में। पानी में वो ठंडक नहीं मिलेगी आपको जितनी ठंडक ज्ञानी के पास जाने के पास बढ़ेगी। उसके पास बैठोगे आपकी सारी गर्मी दूर हो जाएगी, पापों की गर्मी दूर हो जाएगी, जो आपके माइंड में गर्मी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हम किसके पास पहुंच गए? ज्ञानी के पास पहुंच गए।
पानी से अंदर की प्यास बुझती है, अंदर ठंडक आती शरीर में, मात्र शरीर में ठंडक आती है, लेकिन ज्ञानी की वाणी सुन करके तन मन वचन सब में ठंडक आ जाती है, सब हमारे मुलायम हो जाती है। ये प्रभाव होता है। और कह रहे प्रसन्नता से फूलने लगी हुआ है, रोम रोम पुलकित हो रहा है, वाणी सुन करके रोम रोम पुलकित हो जाता है। इधर जल के जीवन में भी नया अनुभव हुआ। बहाव रूप जल का स्वभाव था। वो क्या कह रहा था? पानी का स्वभाव क्या होता है? बहना होता है, क्योंकि जब पानी गिरता है तो किसी की सुनता नहीं है, बह रहा है, बह रहा है। पानी कैसा है? बह रहा है। उससे बोलो रुक जाओ रुक जाओ, वो कहता है मैं बह रहा हूँ, और बहता जाता है। जो विषयों की बाढ़ में बह रहे हैं समझो बहरे हैं, किसी की सुन ही नहीं रहे। लेकिन जैसे कहीं पर कोई ऐसा मिलता आधार तो ठहर जाते हैं। तो बहाव रूप जल का स्वभाव था, सो इस समय ठहराव का अनुभव हो रहा है। उसे भी कहने का तात्पर्य है, मिट्टी के अंदर क्या हुआ? नवनीतन परिवर्तन हो गया गुरु की वाणी सुन करके। और जो लोग विषयों की ओर भाग रहे थे, माने समाज एक हो गई, और जब विषयों की ओर भाग रही थी समाज, वह विषयों से रुक गई और वहीं पर उसका अंकुश लग गया, वह धर्म ध्यान की ओर आ गया। ये दूसरा प्रॉफिट है किसका? गुरु की वाणी का। तीसरा भी अपन पढ़ेंगे। तीसरा कह रहे हैं, तीसरा क्या होता है? तीसरा ये होता है, यह अज्ञानी भी ज्ञानी के चरणों की शरण में जा कर के नया ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी भी क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। यानी उसी प्रकार स्थिर स्वभाव वाली माटी की संगति प्राप्त कर बहाव स्वभाव वाला जल भी स्थिर स्वभाव वाला बना, और क्षणभंगुर जीवन शाश्वतता को से जुड़ा, जड़ ने नए प्राण पाए। शाश्वत की ओर उसका ज्ञान हो गया, उसने नए प्राण पाए, मतलब अब शाश्वत से उसकी जुड़ने की परिणति हो गई। कैसे हो गई? पहले जो धर्म से जुड़ा नहीं था, गुरु से जुड़ा नहीं था, प्रभु से जुड़ा नहीं था, आत्मा के स्वभाव से जुड़ा नहीं था, उस सब से जुड़ गया। क्योंकि प्रभु शाश्वत होते हैं, आत्मा शाश्वत होती है, धर्म शाश्वत होती है, प्राणी इन तीनों से जुड़ जाता है, तो शाश्वतता से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। इसके साथ क्या हुआ कि क्षणभंगुर जीवन शाश्वतता से जुड़ा, जल ने नए प्राण पाए। ज्ञानी वह नहीं, यहाँ पर जो ज्ञानी मात्र शब्द का ज्ञान करता है, बल्कि उसका कुछ और ही अंदर जीवन में कार्य होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। तो नवनीत ने परिवर्तन प्राप्त किया। चलो सबसे पहला परिवर्तन देखते हैं अपन। पानी से क्या हुआ? मिट्टी कैसी हुई? एक हो गई। ऐसे गुरुओं की वाणी से समाज में एकता आती है। दूसरा, गुरुओं की वाणी से जो लोग विषयों की ओर जा रहे हैं वह बच करके सन्मार्ग की ओर आ जाते हैं। तीसरा, ऐसा होता है जो अज्ञानी होते हैं उन्हें ज्ञान का मार्ग मिल जाता है। चौथा ये होता है कि उनके अंदर जो शाश्वत के प्रति श्रद्धा नहीं था, वो शाश्वत के श्रद्धा जाग जाता है। आत्मा परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है। इस साधु संगति से 3-4 जो हमने प्रॉफिट बताए ये हो जाते हैं। यदि आपके नगर में चतुर्मास हो जाता है, ये 3-4 चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं, नया जीवन प्राप्त हो जाता है। ये भी इसका अर्थ लेते जाना, मात्र शाब्दिक अर्थ पढ़ के नहीं चले जाना। ये तो मिट्टी है, ये तो उपमा दी जा रही है, हमें उसके भावार्थ को समझना है कि आचार्य भगवंत कहना क्या चाह रहे हैं। जब भी गुरु की वाणी मिलती है तो क्या क्या परिवर्तन आता है, यहाँ पर कहा जा रहा है। नवनूतन परिवर्तन, नया जीवन आ जाता है। और आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो उन्हें पहली बार जीवन में सीखा, ही तो पहली बार ऐसा हुआ। इसका अर्थ ही है गुरु की संगति से हमें नया जीवन जीने की कला प्राप्त है। नए जीवन जीने की कला यदि प्राप्त होती है तो किसी विद्वान के पास, किसी ज्ञानी के पास, किसी साधु के पास ही प्राप्त होती है।
क्योंकि जिसके जीवन में कुछ नया होगा वही आपको नया सिखा सकता है। जो पुराना आप जैसा पढ़ा होगा वो आपको कोई नया नहीं सिखा सकता है। जो जीवन से कुछ उठ करके, जगत से ऊपर उठ करके कुछ नया अपने जीवन में चमत्कार किया होगा वही तो आपको कोई चमत्कार सिखा सकता है। तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है यह, वह कौन सी आँखें हैं किसकी कहाँ हैं जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन यह। अब प्रश्न ये उठता है कि हम बहुत सारे लोगों को ये मानते हैं, उन्होंने शास्त्र पढ़ लिए थे, ज्ञानी हो गए। हम मान लेते हैं कि ये बहुत तत्वज्ञानी हैं। नहीं, आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं, समझो, ज्ञानी वह नहीं होता जो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लेता है। ज्ञानी तो वह होता है जो आत्मस्थ हो जाए। कैसा हो जाए? आत्मस्थ समझते हो? हाँ, जो आत्मा के ध्यान की बात करता है, विषयों के बहाव में नहीं बहता। ये बता रहे ना यहाँ पर पूरा का पूरा, विषयों के बहाव में नहीं भरता। और कैसा होता है? इंद्रिय विजयी होता है, शांत परिणामी होता है। समझ गए ना? ऐसा हुआ है, इससे कहते हम ज्ञानी। आप लोग किसे ज्ञानी मानते हो? कोरा शाब्दिक ज्ञान हो उसे आप ज्ञानी मानते हो, उससे आप ज्ञानी मानने की भूल ना करें। मैंने एक बार आप लोगों को उदाहरण दिया था, यदि आपको याद हो तो याद कर लेना, मतलब जो पहले सुनाया था, नहीं हो तो पहली बार सुन लेना। कोरे ज्ञानी की चर्चा हम करना चाहते हैं। मात्र जिसको ज्ञान होता है लेकिन वह आचरण में नहीं ढालता, यहाँ उससे ज्ञानी नहीं कहा, बल्कि जो ज्ञान के साथ साथ आचरण में ढालता है उसी यहाँ पर सम्यक ज्ञानी उपमा दी गई है, कहा गया है। एक गांव में बहुत सारे शराबी थे। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था जिसे हम शाब्दिक ज्ञानी मान सकें, तत्व ज्ञानी नहीं, शब्द ज्ञानी। उसने शराब के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ इकट्ठी की। शराब कैसे बनती है, इसमें कौन कौन से जहरीले पदार्थ हो जाते हैं, ये कैसे नशा पैदा करता है, कैसे आत्मा को, मन को, शरीर को गाफिल करता है। ये सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे से जानी और जानने के बाद एक पुस्तक का रूप दिया और सारे नगर तक वह पुस्तक पब्लिश होकर के पहुंच गई और सारे के सारे लोगों ने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद नगर में एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सब ने शराब छोड़ दी उस पुस्तक को पढ़ करके। बजा लो, बजाना है तो मन्नत कभी, क्योंकि आप लोग कोरे ज्ञानियों पर ताली बजाते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार पुलिस वालों को एक व्यक्ति नाली के किनारे पड़ा मिल गया। उसे उठाया, उसने कहा, भाई सारे नगर के लोगों ने शराब छोड़ दी है, तुम कैसे वंचित रह गए? तुमने क्या फलाने फलाने लेखक की पुस्तक नहीं पढ़ी? वो मुस्कुरा करके बोलता है, इस पुस्तक का लेखक तो मैं ही। यह कहलाता है शब्द सो बोध नहीं। मात्र शाब्दिक ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, ये तो कोरा ज्ञान है। तत्व ज्ञान वो है, भले तुम्हें शराब की पूरी बुराइयां ज्ञात ना हो, पर आपने गुरुमुख से सुन लिया, इसे छोड़ देना चाहिए, आपने तत्काल त्याग कर दिया, आप तत्व ज्ञानी हो जाए। शब्द ज्ञानी नहीं, तत्व ज्ञानी। शब्द ज्ञानी और तत्व ज्ञानी में बहुत अंतर है। एक एक शब्द घोंट 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 करके दीमक की तरह अंदर कर लेना वो शब्द ज्ञानी है, लेकिन उसके भाव को अपने अंदर उतार लेना ये तत्व ज्ञानी है। समझे तत्व ज्ञानी कौन है और शब्द ज्ञानी कौन है। शब्दों से खेलने वाले मात्र ज्ञानी नहीं होते, बल्कि जिन्हें शब्दों से खेलने ही नहीं आता, मात्र अपनी आत्मा से खेलना आता है, बाकी सबसे दूर हट जाते हैं, वो भी तत्व ज्ञानी ही कहलाते हैं। बहुत कठिन इसकी पहचान करना कौन शब्द ज्ञानी है कौन तत्व ज्ञानी है, लेकिन स्पष्ट रूप से यदि आचरण दिखता है तो हम समझ सकते हैं कौन सा तत्व ज्ञानी है कौन सा शब्द ज्ञानी है। थोड़ा सा आत्मा का ध्यान करता हो, विषयों के बहाव में ना बहता हो,
इंद्रिय विजयी हो, शांत परिणामी हो, तभी तो हम उससे ज्ञानी कह सकते हैं। सम्यक ज्ञानी योगियों की शरण को प्राप्त करके बहुत सारे जीव क्या कर गए, अपना कल्याण कर गए। आपने आगम में सुना भी होगा, अंजन चोर जो कि चोरी करता रहा, सप्त विश्व में रहा, लेकिन वह मात्र कौन से थे वो सेठ जी, जिनदत्त सेठ, उनकी कृपा से सारा काम कर गया। वहाँ पर कौन सिद्ध कर रहा था? नहीं, अब सुधार कर लो। एक संकल्प पुस्तक होगी आपके पास, तो देख लेना, क्योंकि ये तो सबको पता है कि अंजन चोर के लिए विद्या कैसे सिद्ध हुई थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता जिनदत्त सेठ को विद्या कैसे प्राप्त हुई थी। तो खोला गया है उसमें पूरा संकल्प पुस्तक में, उसे खोलना, जानना कि जिनदत्त सिद्ध ने सिद्ध की थी कि उसे प्राप्त हुई थी कि किसने दी थी, क्या हुई थी, इसे जानने का प्रयास करना आप लोग। वहाँ पर जिनदत्त सेठ नहीं था, वहाँ पर बरसेन नाम का एक व्यक्ति था जो कि उनका सेवक था जिनदत्त सेठ का। जिनदत्त सेठ को ये आकाशगामी विद्या थी, तो उनके नौकर ने पूछा बरसेन ने या कोई आसपास का जो कुछ भी हो कि ये विद्या आपने कैसे सिद्ध की, तो उन्होंने बताया ऐसे सिद्ध करना। तो वह वहाँ पर गया था रात्रि में एक वृक्ष के यहाँ, वह बरसेन क्या कर रहा था, विद्या सिद्ध कर रहा था। नीचे नुकीले, ऊपर को नोक की हुई तीक्ष्ण शस्त्र लगा करके और ऊपर सीका बांध करके और विद्या सिद्ध कर रहा था। उसकी कंडीशन ये थी कि उस सीके पर बैठ करके उसे एक एक करके लर काटना थी और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, और जब पूरी की पूरी लर कट जाती तो वहाँ आकाशगामी विद्या उसको झेल लेती, और सिद्ध नहीं होती तो नीचे शस्त्रों पर गिरता। तो ये ऊपर चढ़ता, नीचे अप डाउन करता रहता था बरसेन। ये चोरी करके भाग रहा था राजमहल से। कौन? अंजन चोर था, राजपुत्र। वह कुसंगति कारण हो गया था, वो सब जानता था नमोकार मंत्र क्या होता है क्या नहीं होता है, सब जानता था, लेकिन विष्णु में फंस गया, कुसंगति में फंस गया। और उसने कहा अरे मरता क्या नहीं करता, चलो यहाँ देखते हैं। वहाँ पर चूँकि मरघट था तो मुर्दे जल रहे थे, आँख की रोशनी में दिख गया कोई पेड़ के नीचे है। पहुँच गया, भाई क्या कर रहे हो? बोले विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। बोले मेरा साहस नहीं बन पा रहा है, ये शस्त्र दिखते हैं, ऊपर तक जाता हूँ, एक हाथ काटने की इच्छा होती है, फिर ऐसा लगता है कहीं नीचे गिर गया, विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं शंका में पड़ा हुआ हूँ। अंजन चोर ने क्या किया, श्रद्धान बना लिया और ऊपर चढ़ गया। शास्त्रकार ने लिख दिया, उसने बोला आड़म ताड़म कछु न जानम श्रेष्ठ वचन प्रमाणम। लेकिन ये मात्र अतिशयोक्ति है, क्योंकि कोई ही मंत्र जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं करो तब तक विद्या सिद्ध नहीं होती। ये बात भी सुन लो आप, ठीक है। वो तो एक श्रद्धा का विषय बनाने के लिए कह लिया कि श्रेष्ठ वचन प्रमाणम। उसको नमोकार मंत्र आता था क्योंकि वो राजपुत्र था। उसने क्या किया, ललितांग था वो, उसने क्या किया, उसका तो अंजन चोर नाम पड़ गया था क्योंकि उसके पास एक अंजन बटी थी, वो आँखों में लगाता था और अदृश्य हो जाता था। जैसे आप लोगों ने एक पिक्चर देखी वो, हाँ देखो सबको याद आ गई। वो कुछ करता था तो गायब हो जाता, लाल लाइट में दिखता था, है ना। हाँ, तो इसी प्रकार से ये क्या करता था, अंजन लगा लेता, अंजन बटी लगाता था तो अदृश्य हो जाता था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, अंजन चोर। बाकी उसका नाम ललितांग था और राजपुत्र था। तो वह ऊपर चढ़ता, अप डाउन करता। इसने देखा, उसने कहा मैं अब चढ़ता हूँ, मरता क्या नहीं करता, चलो मरना तो वही, पीछे सैनिक पड़े हुए हैं, एक काम करते एक करके चलते हैं। और उस सीके में बैठ करके उसने एक एक करके नमोकार पढ़ते 108 लड़े काट दी। आकाशगामी विद्या ने आकर हाथ जोड़ लिया, वहीं पर उसके लिए झेल लिया। ये निसंकित अंग में प्रसिद्ध हो गया, उसने शंका नहीं की। जिन बच में शंका न आधार। जिनदत्त सेठ के वचन उसके वचन नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान के वचन है। इस जिनेंद्र भगवान के वचन पर श्रद्धान करके उसने मृत्यु को भी नहीं देखा और आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली। अब विद्या सिद्ध करने के बाद उसने कहा मेरे उपकारी के पास ले चलो।
जिनदत्त सेठ के बाद। जिनदत्त सेठ उस समय कहाँ थे? अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहे थे। वहाँ पर पहुँचे, वो शंका कर रहा है। कौन? सेठ, ये चोर, और यहाँ कैसे आ गया? और वो प्रणाम कर रहा है, हे गुरुदेव प्रणाम प्रणाम प्रणाम। उन्हें शक हुई कहीं ऐसा तो नहीं इसने चुरा ली हो किसी की विद्या और लेके आ रहा हो। चोर को कैसे विद्या सिद्ध हो सकती है? फिर अंजन चोर ने बताया कि वो वर्षे ने ऐसा कर रहा था तो मैं वहाँ पहुँचा, मुझे सिद्ध हो गई। अब मुझे जब नवकार मंत्र मास से इतना सब हो सकता है तो आप मुझे कल्याण का रास्ता बताओ। तो वो कहते भैया मेरे पास स्वयं कल्याण का रास्ता नहीं है, तुम्हें क्या दिखाएंगे? क्यों? कैदी की जमानत कैसे लेगा? मैंने भी कल्याण का रास्ता अपना ही नहीं है। आजकल के गृहस्थ थोड़ी थे कि बैठ गए चलो हम उपदेश देते हैं, मुनि कैसे बनते हैं, आत्मा का श्रद्धान कैसे होता है, शब्द ज्ञानी बैठ जाते हैं, उसे खाने लगते हैं तत्व ज्ञानी बन करके। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास जो तत्व नहीं है मैं उसका उपदेश नहीं दे सकता हूँ। वो वहाँ जाओ, वहाँ पर मुनि महाराज विराजमान हैं, उनसे तत्व माँ की दर्शन मांगो। वह गए और मुनि महाराज के चरणों में नमस्कार किया। अंजन चोर ने, महाराज हमें अब कल्याण का रास्ता बताओ। महाराज विशेष ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया इसकी भवितव्यता बहुत अच्छी है, उसे दीक्षा प्रदान कर दी। उसने बड़े बड़े बालों को लौचा और मुनि बन करके आत्म कल्याण किया। उसी भाव से अलख निरंजन बन गया। अलख निरंजन, अलख निरंजन मतलब अलख माने लख से रहित, निरंजन माने रज से रहित, माने शुद्ध परमेष्ठी बन गया। अब दुनिया में उसकी प्रसिद्धि अंजन चोर के नाम से है। वह तो कौन बन गया? अलख निरंजन बन गया। अब तुम उसे चाहे अंजन चोर की कहानी कहो, चाहे अलख निरंजन की कहानी कहो, कुछ भी कहो, कहते रहो, लेकिन है तो कौन? सिद्ध परमात्मा हो गया। तुम्हारे कहने से क्या होता है? उसने गलती की थी लेकिन गलती तत्काल सुधार ली। ऐसी होती क्षमा वाणी। कैसी? अपने आप को क्षमा करना सीखो, दूसरे को क्षमा करना नहीं। उसने जीवन में इतना अपराध किया लेकिन स्वयं को क्षमा किया, प्राण दे करके भी भगवान के वचनों का पालन किया, वह अपना कल्याण कर। ये थी अकलंक जैसी बुद्धि। अकलंक कैसी बुद्धि थी? एक बार में उनको याद हो जाता था। तो मैं कई बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, अकलंक जैसी बुद्धि और अंजन जैसी श्रद्धा हमें भी दे दो भगवान, हमें भी प्राप्त हो जाएगी। जिस दिन अकलंक जैसी बुद्धि और अंजन जैसी श्रद्धा प्राप्त हो जाएगी, उसी दिन हमें इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस श्रद्धा तो हो हमें। इस श्रद्धा बहुत निर्मल चीज है। संसार में सबसे दुर्लभ और निर्मल चीज यदि कोई है तो उसका नाम है श्रद्धा। ये दुर्लभ भी और बड़ी निर्मल है। देखो कितनी निर्मल है। अंजन चोर को उसी भाव से मोक्ष दिला दिया। इतनी निर्मलता है उसके अंदर। ये भाव, ये निर्मलता श्रद्धा के बल पर। इसलिए कह रहे हैं ये सब किसके कारण? ज्ञानियों की संगति के कारण। जो बात अभी चल रही है, शिवभूति अनपढ़ था, मुनि बने, शिवभूति मुनि। उन्हें कुछ भी याद नहीं होता था। मुनि बनने के बाद भी, अरे आजकल तो मुनि बन जाते हैं, तत्व ज्ञान होता नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो ऐसे कहते हैं, उनके पास तत्व ज्ञान इसलिए मुनि नहीं बन पाए क्या? जो मुनि नहीं बने हैं उनको तत्व ज्ञान है क्या? आज तक हमने ये तो लिखा है तत्व ज्ञान होते ही व्यक्ति मुनि बन जाता है, पर आज तक ये नहीं सुना कि वर्षों से तत्व ज्ञान पढ़ा है पर मुनि नहीं बन पा रहा है। और जो मुनि बन गए उनको कहते तत्व ज्ञान तो है नहीं और मुनि बन गए। तत्व ज्ञान कहते किससे हैं? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा अंदर से श्रद्धान हो जाए, यही सम्यक ज्ञान है, यही वेद विज्ञान है। वर्षों से कह रहे
आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है। जैसे वो तोता पिंजरे के अंदर कह रहा है, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, और किसमें फंसा हुआ है? पिंजरे में फंसा हुआ है। ऐसा कहने से क्या भेद विज्ञानी हो जाते हैं, कि तत्व ज्ञानी हो जाते हैं क्या? उनको कुछ नहीं आता था। किनको? शिवभूति मुनिराज को। उन्होंने उन्हें नमोकार मंत्र सिखाया, वो भी याद नहीं कर पाए। सोचो, अब आपकी बुद्धि तो अच्छी है ना, हमसे अच्छी। उन्हें तो नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। अब बोलो, अब उन्हें तो तुम कहोगे भैया ये तो अंगूठा छाप हैं, तत्व ज्ञान कहाँ से होगा? जैसे नमोकार मंत्र भी नहीं आया, उसे तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? उसी का कल्याण कैसे हो जाएगा? तो जैन दर्शन कहता है मुनि बनने के लिए मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान चाहिए, आचार वस्तु का ज्ञान चाहिए, और एक भेद विज्ञान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा अलग है शरीर अलग है, इतना चाहिए ज्ञान। और दूसरा अष्ट प्रवचन मात्रिका, मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना ज्ञान जिनके हो गया उन मुनि का कल्याण हो जाएगा। और कुछ भी ना हो उनके पास, न समय सार का ज्ञान हो, न पंचास्त्रिका का ज्ञान हो, कुछ भी ज्ञान ना हो, इतना ज्ञान हो जाए उन्हें, आत्मा अलग है शरीर अलग है, और निर्दोष चारित्र हो बस, और 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना ज्ञान हो गया, आचार वस्तु मात्र मुनि का कल्याण हो जाएगा। तो उन्हें याद नहीं होता था। फिर क्या हुआ? गुरु ने कहा एक काम करो तुम, अब माँ रुस माँ तुस, ये सूत्र याद कर लो। राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। क्या? माँ रुस माँ तुस, रटते रहते बेचारे, माँ रुस माँ तुस, माँ बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ आपकी दृष्टि में, बोलते रहते, जहाँ भी आते जाते यही सूत्र, माँ रुस माँ तुस। अब वो आहारचर्या को जा रहे थे, वो भूल गए। अब वो भूल गए माँ रुस माँ तुस। इतने में एक अम्मा क्या कर रही थी? दाल के लिए फटक रही थी। तो छिलका अलग, हाँ, तो मांस, मांस माने दाल और तुस माने छिलका। उनका तुस मांस भिन्नम, जैसे छिलका दाल से अलग है वैसे इस शरीर से मेरी आत्मा अलग है। ऐसा करके उपसर्ग उन पर हुआ, उन्होंने ध्यान किया, उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुक्ति का लाभ। इसे बोलते हैं तत्व ज्ञान। अब समझ में आ गया आपको? ये थी शिवभूति मुनिराज का तत्व ज्ञान। नमोकार मंत्र याद नहीं होता और मोक्ष हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। आज के व्यक्ति को नमोकार मंत्र नहीं आता, अरे क्या धर्म करोगे तुम चिल्लाते रहो धर्म 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 धर्म। क्या मतलब इसका नाम धर्म है क्या? तत्व ज्ञान होना चाहिए, भेद विज्ञान ज्ञात होना चाहिए, कम से कम मालूम तो पड़े आत्मा क्या है। वर्षों से तुम कह रहे आत्मा अलग है शरीर अलग है, और आपका संयम जीवन में आया नहीं, शरीर से कहीं ममत्व तो हटा नहीं, तो इसे ज्ञान कहेंगे क्या? ज्ञान उसे बोलते हैं भले शब्द ज्ञान ना हो लेकिन अंदर से ज्ञात हो, ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मैं एक आत्म तत्व हूँ, ऐसा होना पर्याप्त है। तो ये सारे लोग कल्याण कर गए। क्यों कर गए? गुरु की संगति पा करके। उन्होंने बता दिया इतना कर लो कल्याण हो जाएगा। एक और उदाहरण मिलता है नंदी मित्र का। एक नंदी मित्र नाम का व्यक्ति था। वह जंगल में क्या करता था? लकड़ियाँ उठाता था, इकट्ठी करता था, और बाजार में बेच करके और जो पैसा आता था रोज़ की रोजी रोटी निकाल लेता था। रोज़ का ही काम था उसका। जंगल में देखा एक महाराज बैठे हुए हैं, अरे ये तो हमसे भी गरीब हैं, हमारे पास तो कपड़े हैं, कम से कम हम कमा खा लेते हैं, इनके पास तो कोई कपड़े वपड़े नहीं, कुछ भी नहीं है। ये कौन है? अच्छा देखते हैं आज अपन इन्हें रोटी कौन देता है। बैठ गया नंदी मित्र, बैठ गया, देखते हैं कौन इन्हें भोजन पानी देता है। और बस महाराज उठे और अपने नगर की ओर निकल गए। आहाचर्या को ये पीछे पीछे जा रहा है। अब देखते नगर में होता क्या है, नगर में होता क्या है। अरे सेठ जी उनको बुला रहे हैं, वो आगे निकल गए। राजा महाराजा बुला रहे हैं, वो आगे निकल गए। सामान्य व्यक्ति, अरे ये कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, अच्छा ये अच्छा रहा, अब जहाँ ये भोजन करेंगे अपन भी कर लिया करेंगे, लकड़ियाँ बेचना बंद।
बस महाराज की जहाँ आचर्या हुई, श्रावकों ने समझा ये इनके साथ है, उसको ही बिठा दिया। उसने भी भोजन किया, जिंदगी में पहली बार इतने सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रोटी खाई उसने। फिर चल दिया महाराज के साथ। फिर रोज का उसका क्रम यही, महाराज भी उससे कुछ नहीं बोल रहे, वही महाराज को कुछ नहीं बोल रहा है। रोज महाराज के साथ जाता, रोज आहार पानी कर लेता। अब एक दिन महाराज का उपवास हो गया। अब बड़ी मुश्किल, बोले चलो महाराज। महाराज के लिए आज तो हमारा उपवास है, पर हमारा क्या होगा? तो महाराज ने उसके भविष्य को जान लिया। उन्होंने कहा अब तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं देगा जब तक ऐसे नहीं बनोगे। उसने कहा ठीक है, तो हमें भोजन मिलना चाहिए, ले बैठ जाओ। उसको दीक्षा प्रदान कर दी। क्या कर दी? लेकिन उसको अभी कुछ भी पता नहीं कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ, मैं तो खाने के लिए बस उसने भाव है उसका। और निकल गया, आहार करके लौट के आ गया। बोले महाराज अब कपड़ा पहने हम। महाराज कहते नहीं, अब तुम्हारी आयु बहुत कम बची है, ये जो भेष है ये कभी बदला नहीं जाता। उन्होंने समझाया एक ऐसा भेष है, मुनि धर्म समझाया, सबको समझाया। उसकी आंखें खुल गईं, उसने आजीवन भोजन पानी का त्याग कर दिया। मुनि मुद्रा को निर्दोष पालन करने लगा, आयु समाप्त हुई, अपना कल्याण कर गया। ये है तत्व ज्ञान। भले आया था किस स्थिति में, लेकिन जैसे गुरु का सानिध्य आया तो बुद्धूराम भी बुद्धिमान बन गए। भोजन की तलाश वाला भजन में आ गया, जो खाने की इच्छा करता था आजीवन त्याग करने की भावना बनाने लगा। ये साधु संगति। ऋषभ भाई कह रहे थे बहुत लोगों ने पहली बार जीवन में यहाँ 10-10 उपवास किए। कुछ लोग तो ये कह रहे थे हमने पहली बार एक उपवास किया महाराज जी, आपने बोल दिया था अनंत चतुर्दशी को सबको करना चाहिए तो, और सबके अच्छे हो गए। इस साधु संगति का प्रभाव होता है। जिसके पास रात्रि भोजन त्याग करने के भाव नहीं होते थे वो उपवास करके साधना करते हैं। यहीं नहीं, बहुत जगह लोग सुधरे होंगे, बहुत सारे कर रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? साधु संगति का। यदि एक भेद विज्ञानी भी संसार में मिल जाए तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों को भेद विज्ञानी बना सकता है चर्या के माध्यम से। ये कहा अज्ञानी भी ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं, या मूक माटी में इसी चीज़ को कहा जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है मूक माटी में वही प्रसंग निकलता है जो सामने घटित होता है। पता नहीं मूक माटी क्या सोच कर ऐसे ने लिखी कि जब भी जो पढ़ाएगा तो ऐसा प्रसंग उसके सामने अपने आप आता चला जाएगा। ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती? भरगड़ाएँ, मैंने कहा था ना, एक ओरा रहता है। क्या रहता है? जैसे जहाँ पर तीर्थंकर बैठ जाते हैं योजनों तक सुभिक्ष हो जाता है। उसी प्रकार से आज वर्तमान में उन्हीं की प्रतिकृति जहाँ साधु परमेष्ठी बैठ जाते हैं कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो वर्गणाएँ मिलती हैं, उनकी पुण्य वर्गणाएँ वहाँ तक पहुँचती हैं और सारे काम होते। बस श्रद्धा का विषय है। किसका विषय है? श्रद्धा। आज भी ऐसा नहीं, श्रद्धा में आज भी ताकत है, पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। एक श्रद्धा बना करके रखो कि गुरु के सानिध्य में हम जो काम करेंगे उनका आशीर्वाद लेंगे, हमारे सारे काम सफल होते चले जाएंगे। ये हमारा श्रद्धा का विषय होना चाहिए। ख्याति लाभ पूजा नहीं होना चाहिए, श्रद्धा का विषय, कर्म की निजा, आत्मकल्याण का भाव, सारा का सारा होता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों मिलती हैं? गुरु महाराज की कृपा से। शरीर के भीतर विराजित चेतन की इस क्रियाशीलता का अनंतकालीन नर्तन का दर्शन कौन सी आँखों को संभव है? कौन को संभव है बताओ? किसकी और कहाँ हैं वे आँखें? यह सब रहस्य जानना है। अब सुनो क्या कह रहे, बहुत बड़ी बात कह रहे। शरीर के भीतर जो विराजित है, कौन विराजित है? हाँ, चेतन। इसकी क्रियाशीलता को कौन जानता है? अर्थात ये कितना आगे बढ़ सकता है, आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है, कितने विराट रूप को प्राप्त कर सकती है, इसे हर कोई नहीं जानता। मात्र पूरी शक्ति खाने पीने और मौज में निकल रहा है। ड्रंक
ईट एंड बी मेरी। खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसी को लोगों ने ज़िंदगी समझ रखी है। लेकिन आचार्य कहते गुरु के सानिध्य में आओ तब तुम्हें मालूम पड़े सही ज़िंदगी क्या होती है। खाने पीने मौज उड़ाने से कर्म का बंध होगा, दुर्गति मिलेगी। थोड़ा संयम का पालन करो, धर्म का पालन करो, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। सदगति पाना चाहते हो तो गुरु का सानिध्य लो, इन विषयों से ऊपर उठो, धर्म ध्यान करो, तभी आपको सदगति की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि भैया अनंतकालीन नर्तन का दर्शन कौन सी आंखों को संभव है? हाँ, और कहाँ है ये आंखें जो देख सके? माने अनंत काल तक के लिए जो सुख हम प्राप्त कर सकते हैं उसको हर कोई देख नहीं पाता। ये क्या क्षणिक सुख है, पराधीन है, सामने वाले पर डिपेंड है। इनके पीछे हम शाश्वत सुख को क्यों छोड़ें? इसके पीछे रोते रोते बिलखते बिलखते हम अपना जीवन क्यों खराब करें? क्यों आत्मरोध ध्यान करें? ये तो कर्माधीन है। स्त्री का सुख है, पुत्र का सुख है, पति का सुख है, खाने पीने का सुख है, धन दौलत का सुख है, सोने, ये सब सुख जो है ये पराधीन हैं। और ये पराधीन जो हैं हमें दुखी करते रहते। इन सबको छोड़ो, अब तो एक ही सुख की रट लगाओ, परमात्मा से प्रेम जगाओ, धर्म से प्रेम जगाओ, संयम से प्रेम जगाओ। यही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा? अफसोस मत करो, आंसू मत बहाओ। ध्यान रखना, आंसू बहाने से उन आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती, और मुस्कुराने से दुनिया के हर शख्स के हृदय में जगह बन जाती है। क्या रोना धोना ये सब चीज़ें? ये कर्माधीन है, ये तो आई और चली जाएंगी, इससे कुछ नहीं है। यदि आपके परिवार में आपको सुख नहीं मिल रहा है तो आंसू बिल्कुल मत बहाना, कुंतु सार के पास आ जाना, आपको सही तरीका बता दूंगा जीने का। ये तो बिंदी के सुख नहीं मिल रहे, धिक्कार दो उनको, छुटकार दो उनको, नहीं चाहिए मुझे तो आत्मा और परमात्मा चाहिए, पर्याप्त है, वही सुख है। अब मैं भक्ति करूँगा, धर्म ध्यान करूँगा, नहीं उलझना इन सब चीज़ों में। क्या मिला हमें इन उलझने के? सबके साथ अच्छा किया, हुआ क्या हमारे साथ? क्या अच्छा हो गया? छोड़ो छाड़ो, आत्मा कल्याण करो, उसके पीछे मत पड़ो। जितना तुम उसके पीछे भगोगे वो उतना तरसाएगा, उतना रुलाएगा तुम्हारे लिए। संसार की यही दशा है, वो जितना ठुकराओगे उतना पीछे पड़ेगा। जब तलब करते थे हम तब दुनिया बहुत दूर थी, जिस दिन से ठुकराया है मिलने को बेकरार है, मिलने को बेकरार है। तुम्हारे पास आएगा, मिलेगा, आएगा जो सुख तुम्हें छोड़ा है। मुनि महाराज जो सुख छोड़ कर आए वो उनके पास आ जाता है। अब वो स्वीकार नहीं करते, नहीं चाहिए, हमारी परिणति बदल गई, अब हमारा भाव बदल गया, नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। तो सोचो कि इसी संगति क्यों? जैसे मिट्टी पहले कहाँ पड़ी थी, कैसे अब जैसे पानी का संयोग मिला, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही, ऐसे एक भव्यात्मा के अंदर क्या क्या उत्पन्न होती है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और जिसके जीवन में गुरु है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं। क्या हम क्षणिक चीज़ों का अफसोस करें? ये किसको प्राप्त नहीं हो जाती क्षणिक चीज़ें? और संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते संयम स्व अनुराग। इस संसार में सुख होता तीर्थंकर काहे को त्याग करते, चक्रवर्ती क्यों त्याग करते? है ही नहीं इसमें, तुम मान रखा है तुमने। एक न एक दिन धोखा खाओगे, आज नहीं तो कल खाओगे, इसलिए मैं धोकर दे रहा हूँ, धोकर खा लो। धोकर खा लो मतलब जितनी उम्र है उसको अच्छा बना लो कम से कम, बाद में तो धोखा खा लो। चेत गए। एक आरिका हैं, उनकी शादी हो चुकी थी, गृहस्थ में थे तब। उसके बाद उनका जो कुछ हुआ हो, पति से वियोग हुआ, फिर वो मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए। उन्होंने कहा यदि वो वियोग ना होता तो इतना अच्छा हमारा संयोग ना होता।
आज हम भगवान और प्रभु के सबकी आराधना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जीवन में जो कुछ होता है अच्छा मान के चलो, बुरा तो मानो ही नहीं। हमारे कर्म का परिणाम है, हो सकता है वो अच्छा होना और हमारा कल्याण होना। जो हम 10 साल बात करने वाले थे वो पहले ही हमें पुण्य करने का अवसर मिल रहा हो, ऐसा भी सोच लो आप। हमने इतना धर्म किया, इतना पुण्य किया, उसका परिपाक यही है कि 10 साल और पाप करते, लेकिन ऐसा पुण्य कब आया, अब वो सब पाप छूट रहा है, हम धर्म ध्यान में लगे। ये है साधु संगति का परिणाम। दुनिया तो यही कहेगी तुमने इतना धर्म किया, तुम्हें क्या मिला? पति ने साथ नहीं दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया, इनने साथ नहीं दिया, उनने साथ नहीं दिया। ये कौन बताएंगे आपको? नकारात्मक सोच वाले, जिनको धर्म नहीं करना। लेकिन गुरु क्या कहेंगे? ये तुम्हारा सौभाग्य है कि जो चीज़ 10 साल बाद होना थी वो आज हो गई। आपने दुनिया का सत्य देख लिया, अब आप धर्म ध्यान में लगिए, कल्याण करिए अपना। ये कहाँ से मिलेगा ज्ञान? ये गुरुओं से मिलता है। यदि कोई जीवन में घटना खतरनाक न घटे तो बैराग कैसे आया? हमें बताओ। इतने बुजुर्ग हो गए, कहाँ बैराग आया? ये बैराग के लिए सारी चीज़ें, आत्म कल्याण के लिए सारी चीज़ें। इसलिए कहते हैं ज्ञानी को दुख भी सुख का कारण है, दुविधा भी सुविधा का कारण बन जाता है। बस तत्व ज्ञान रखो अपने पास, ये तत्व ज्ञान रखो। मैंने धर्म किया है, उसका यही परिणाम है, यही प्रभाव है। अंजना की प्रसिद्धि क्यों है? सती अंजना की, सती सीजा की प्रसिद्धि क्यों है? बोलो ना। क्योंकि उन सबको अभाव झेलना पड़े, अपने पति से दूर रहना पड़ा, सुख सुविधा से, महिलाओं से, सबसे दूर रहना पड़ा। तो क्या धर्मात्मा नहीं थे क्या? धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हें एक जल्दी कष्ट आया, उसी भाव में उन्होंने क्षय किया, स्त्रीलिंग का छेदन किया। आगे आएंगे, मुनि बनेंगे, कल्याण कर जाएंगे। वरना पड़े रहते आप जैसे, बुरा नहीं मानना, वरना पड़े रहते आप जैसे स्त्री पर्याय में। इतने संकट आए लेकिन धर्म की मजबूती रही, कर्म की नजरा जल्दी हो गई, लिंग का छेदन हो गया। अब आगे पर्याय धारण करेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। इतनी जल्दी संसार का उनका छेद हो गया। ये समझो इस लॉजिकल को। आपके जीवन में इतने संकट आ रहे हैं, ये मत समझना कि मैं धर्म कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है। नहीं, ये समझना मैं पाप की नजरा करना चाहता हूँ इसलिए पाप उदय में आ रहा है। और वो आएंगे, उदीर्ण होकर के आएंगे, आपको क्षय को प्राप्त होंगे। धर्म का फल नहीं है ये जो हम पाप को ललकार रहे हैं, वो पाप आ रहे उदय में जा रहे हैं। धर्म का फल तो जो है सो है, वो मिलेगा, मिल रहा है। ये यदि आपके पास श्रद्धा है, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाना, तुम्हारा तत्व ज्ञान कभी गाफिल नहीं हो सकता। दुनिया के बहकावे में कभी तुम आ नहीं सकते। कुंतु सागर कभी किसी के बहकावे में नहीं आया, जहाँ भी रहा है डंके की चोट पर रहा है। धर्म हमारे साथ है। यदि परेशानी मेरे पास आ रही है, कोई भी चीज़ मेरे पास है, अभाव है, तो मेरे कर्म का उदय है। लेकिन मैं इन कर्मों की नजरा करूँगा, आगे ये अभाव मेरा समाप्त हो जाएगा। ये श्रद्धा ने विश्वास रखकर चलो। अपने सिवाय जीव को और कोई फल देने वाला नहीं है। समझ गए? आज मान लो तुम कुछ नहीं करो, रोने लगो, बैठने लगो, चिल्लाने लगो, सब कुछ करने लगो, तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना पड़ोसी को, ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने अपने सुख खोरों में पिता पुत्र दारा। यदि फर्क पड़ेगा तो उससे जो तुम्हें आईने में दिखाई देगा। कौन? इसलिए तुम ऐसी जिंदगी जियो ना जब किसी को फर्क नहीं पड़ना, हम ही को पड़ना है। तो हम ऐसी जिंदगी जिए, आईने में दिखें तो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे। बात कर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम्हारे जीने मरने से कुछ नहीं होता ये सब। और मान लो आपके पेट में दर्द है, लोग दवाई दे देंगे, सांत्वना दे देंगे, दर्द तो तुम्ही को झेलना पड़ेगा ना। कौन तुम्हारा दूर कर देगा? कोई नहीं करने वाला। सांत्वना भर दे सकता है, बाकी आपको सारा कष्ट तो आपको ही सहन करना पड़ेगा। और वो सब कर्म का है। इसलिए हम किसी पर गुस्सा नहीं करते, किसी को बुरा भला नहीं करते। अपने कर्म ने किया है तो उस कर्म को नष्ट करने का जो भगवान ने प्रयास किया है, समता परिणाम रखो, कर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। कोई पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ता। जिस कर्म से दुख मिल रहा है तो निमित्त है बाहर के, कर्म हमारे हैं। दुख देने वाला कर्म है, और कर्म से बिल्कुल नहीं लड़ना।
शांत बैठ जाओ, चेहरे पर मुस्कान दे करके। फिर देखो कर्म के तो बाप को नष्ट होना पड़ेगा, जिसका नाम मोहिनी है उसको भी नष्ट होना पड़ेगा। ये कर्म की सारी श्रृंखलाएं हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं संसार में, किसकी हम अच्छा ही कहें, किसकी बुराई कहें, अरे हमारे कर्म ही हमारे साथ हैं। कभी किसी को नहीं कोसना, बुरा भला नहीं करना। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि कोई निमित्त आपको बुरा बन रहा हो तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान उनका भला हो, हे भगवान उसका अच्छा हो, हे प्रभु उन्हें सलामत रखना, हे प्रभु उन्हें सलामत रखना जो हमसे नफरत करते हैं। प्रेम ही नहीं नफरत ही सही, वे कुछ तो हमसे करते हैं। जियो, आनंद से जियो, दिन में खाओ, दिन में पियो, खूब जियो। क्या रखा, ये सुख कैसे देंगे? जो स्वयं दुखी है वो तुम्हें सुखी कैसे बना सकते हैं? जो स्वयं अभाव में जी रहे हैं वो आपको कैसे सद्भाव में जिया सकते हैं? सोचो तो, ये आपने कभी सोचा ही नहीं। सोचो, वो स्वयं दुखी हैं, तुम्हें क्या सुखी बनाएंगे? अरे सुखी तो हमें अपने आप में रहना है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के अपनी बात खत्म करता हूँ। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने एक पोटरी में बांध रखा था और वो नाव में सफ़र कर रहे थे। पहले जहाज होते थे ना, जहाज। एक व्यक्ति ने आकर के देख लिया इनकी पोटरी में बहुत सारा धन है। वो सेठ जी भी समझ गए कि इस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई है, अब क्या करें। तो वो उसने सोचा अपन जल्दी सो जाते हैं और रात में जब सेठ जी सो जाएंगे तो अपन पोटरी, वो शाम को सो गया जल्दी। जैसे वो सोया तो उसके यहाँ जो पोटरी थी उस पोटरी में उन्होंने अपनी पोटरी रख दी। किसने? सेठ जी ने। वो जी निश्चिंत सो गए। तुमने समस्या उसको पैदा की, हमने तुम्हें कर दी बेटा। बस निश्चिंत सो गए, सुबह उठे, समझ रहे हैं आप? बस वो कहीं काम गया बाहर कुछ काम से, पोटरी निकाली अपने पास फिर रख ली। वो परेशान रात भर खोजता रहा, कोई सामान में पोटरी नहीं मिली। ऐसी क्रम जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच गए, 5-7 दिन तक समुद्र में चलता रहा एक क्रम। पर बाद में हाथ जोड़ करके वो कहता है, छोड़ सेठ जी, तुम्हारी पोटरी तुम्हारे पास थी, पोटरी गई कहाँ? बोले मुझे पता था, तो मेरी पोटरी देख ली तुम ले जाओगे। बोले तुमने क्या किया था? कुछ नहीं, जब तुम सो जाते थे हम तुम्हारे पास रखते थे। मुझे पता है दुनिया का कोई भी इंसान सुख अपने पास खोज ही नहीं सकता, दुनिया दूसरे के पास सुख खोजता है। पोटरी किसके पास है? बोलो ना। तब उसको समझ में आया, अरे पोटरी तो हमारे पास रखी रही और हम सेठ जी के पास खोजते रहे। वैसे ही सुख तो हमारे पास रखा है, ये दुनिया में क्या खोजते हो तुम, ये मैं कहना चाहता हूँ। खुद में सुख खोजो, दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि संसारी प्राणी सब जगह खोजता है, लेकिन कहाँ नहीं खोजता? अपने अंदर। जो अपने अंदर खोजता है वो उसी समय माला माल हो जाता है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपना सुख दूसरों में ना खोजें, बल्कि दूसरों से हट करके अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जो प्रभु और गुरु ने हमें सूत्र दिए हैं उनको अपना करके अपना कल्याण कर सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शुभवान। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ रोर। हे जिन वाणी भारते माँ तोह जपो दिन रे,
जो तेरो शरणा गए।